हेलो स्टूडेंट्स। पहले की वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिया है। अब हम इस वीडियो में फाइल मेन्यू के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे, जिसमें हमने फाइल मेन्यू में जो जो काम किया उसमें अपने आप को थोड़ा परखेंगे। उसके बाद हम अगला मेन्यू की तरफ जाएंगे, जिसका नाम होगा होम मेन्यू। होम मेन्यू में जाने से पहले चलिए हम अपना एक थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो होम मेन्यू में दोस्तों आपने शॉर्टकट की अच्छे से याद किया या नहीं, अपने आप को एक बार चेक करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+N होता है, आपको पता है। और डॉक्यूमेंट को ओपन करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल+O है। डॉक्यूमेंट को सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल+S होता है। सेव एस करने का जो शॉर्टकट की होता है वो F12 होता है। प्रिंट लेने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+P होता है। क्लोज डॉक्यूमेंट करने का शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल+W होता है। इसे हम आपको नहीं बताए थे, अभी आपको तुरंत बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया। अभी मेरे को कंट्रोल+W प्रेस करूंगा। कंट्रोल+W, तो आप ये देखें मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो पेज मेरा क्या हो गया, गायब हो गया। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट एरिया गायब हो गया, डॉक्यूमेंट बंद हो चुका है। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट को बंद करना हो तो आप प्रेस करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल+W, तो आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको बंद करना है तो आप ये कोने का क्लोज बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है ओपन द नेविगेशन पेन। ये नेविगेशन पेन क्या होता है? तो नेविगेशन पेन जैसे आप कोई सा भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल खोले होंगे, उसमें अगर आपको कोई सा भी चीजें फाइंड करनी है, उसके रिजल्ट देखना है, कितना पेज है, ये सब देखना है, तो आप उसको खोजने का काम नेविगेशन पेन पे कर सकते हैं। और नेविगेशन पेन को ओपन करने का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+F है। मैं इसे भी आपको प्रैक्टिस करके दिखला दे रहा हूँ, एक बार देख लें। तो अभी मेरे पास एक मान लीजिए कोई सा भी फॉर्मेट ओपन है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल+F बटन दबा लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखूंगा और F बटन दबा लूंगा। तो अभी मेरे सामने देख सकते हैं नेविगेशन पेन जो है वो ओपन हो गया। तो नेविगेशन पेन क्या करता है दोस्तों? तो चलिए, अभी मेरे सामने कंटेंट भी है, तो मैं अभी इसमें क्या करता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ। ये देखो सर्च है, तो मैं इसमें चलो एक सेकंड के लिए मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सर्च करूंगा तो कंप्यूटर के बारे में ये देखो मेरे को बता देगा, तुरंत रिजल्ट दे देगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ लिखा है। आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ लिखा है, देख लीजिए। अभी मैं इसमें ऊपर नीचे करूंगा तो ये बता देगा कि कंप्यूटर यहाँ 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 लिखा है, ये देखो दिखा रहा है दोस्तों। तो नेविगेशन पेन उसमें सर्च करता है, इसमें कितने पेजेस हैं ये बताता है। हेडिंग के बारे में भी आपको गाइडलाइन करता है। ठीक है, और इस नेविगेशन पेन को ओपन करने के लिए, नेविगेशन इसका नाम है, पेन इस पूरे विंडो को बोलते हैं। तो नेविगेशन को ओपन कर, अगला है हम लोग का, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन को स्प्लिट करना चाहें। स्प्लिट मतलब होता है दोस्तों एक किसी चीज को दो बराबर भाग में काटना या दो बराबर भाग में अलग अलग पीस में काटना, स्प्लिट कहलाता है। स्प्लिट मतलब इतना जान ले, काटना होता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप काटना चाहें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, Alt+Control+F करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट खुला रहेगा वो स्प्लिट हो जाएगा, दो टुकड़ों में कट जाएगा। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिस दिखला देता हूँ। चलिए, इसके लिए हमारा शॉर्टकट की रहेगा Alt+Control+S। तो मैं इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ये फाइल ओपन है। अभी मैं यहाँ कर लेता हूँ Ctrl+Alt+S। ये देखें यहाँ भी मेरा चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। तो इसने क्या किया, स्क्रीन को दो अलग अलग भागों में टुकड़ा कर दिया। अब इसको बंद करना है तो वापस फिर से वही बटन दबाएं, Ctrl+Alt+S, तो ये वापस हट जाएगा। Ctrl+Alt+S, ये देखिए स्प्लिट होना बंद हो गया। ठीक है, तो अगर स्प्लिट मतलब समझ में आ गया होगा, एक ही फाइल को दो अलग अलग टुकड़े में काटना स्प्लिट कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने ये सब देख लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने अपने आप को इतना में टेस्ट कर लिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइए, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू में कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो नया फाइल बनाने के लिए हम न्यू फाइल को लेते हैं, आपको पता होगा। पहले से मौजूद किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू के किस विकल्प का उपयोग करते हैं? पहले से मौजूद किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए तो हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प यूज करते हैं? तो पहली बार सेव करना हो तो हम सेव करते हैं, लेकिन दूसरी बार सेव करना हो तो हम सेव एज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं।
आप भी अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, एक एक ऑप्शन के बारे में समझिए कि कौन सा आंसर सही होगा। मैं यहाँ आपको टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। एमएस वर्ड में सेव कमांड क्या करता है, एक नया दस्तावेज बनाता है, किसी दस्तावेज को पहली बार या बाद में उसी नाम या स्थान पर सहेजता है, किसी दस्तावेज की एक कॉपी प्रिंट करता है या किसी दस्तावेज को किसी अन्य नाम से सहेजता है। तो किसी दस्तावेज को पहली बार या बाद में उसी नाम का स्थान सहेजता है, आपका आंसर होगा बी। उसके बाद किसी पहले से सहेजे गए दस्तावेज को संपादित करने या फिर से खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। दोबारा पढ़िए। किसी पहले से सहेजे गए फाइल को दस्तावेज को संपादित करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे, उसके बाद फिर से हम उसमें एडिट कर लेंगे। सेव क्या करता है, जब आप किसी दस्तावेज को पहली बार सहेज रहे हो, नहीं, जब पहली बार सहेजते हो तो सेव होता है, आपको पता होगा। जब किसी दस्तावेज को उसी नाम से सहेजना चाहते हो, ये हो सकता है। जब आप किसी दस्तावेज की एक अलग कॉपी किसी नए नाम या नए स्थान पर सहेजना चाहते हो, ये हो सकता है। जब आप किसी दस्तावेज को बंद करना चाहते हो, तो आप इसमें ऑप्शन सी लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग का देख लें। एमएस वर्ड में क्लोज कमांड की मेन्यू में पाया जाता है, अभी जस्ट हम देख के भी आए थे। एमएस वर्ड में क्लोज कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है बताइए, तो क्लोज कमांड पाया जाता है फाइल मेन्यू में। उसके बाद है फाइल मेन्यू में प्रिंट विकल्प के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो दस्तावेज को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, किसी दस्तावेज को पूर्व लेखन देखना, किसी दस्तावेज के एक हार्ड कॉपी बनाना, किसी दस्तावेज का ऑनलाइन साझा करना, दस्तावेज के विकल्प प्रिंट करना। तो दस्तावेज के विकल्प थोड़ी प्रिंट करते हैं, उसमें तो हार्ड कॉपी बनाते हैं, तो आंसर यही होना चाहिए। यदि आप अपने दस्तावेज को किसी अन्य फाइल स्वरूप में सहेजना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? मैं तो सेव का उपयोग करूंगा, क्योंकि ये बोल रहा है किसी अन्य फाइल के रूप में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 7वां नंबर है हम लोग का। फाइल मेन्यू में ऑप्शंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? नए दस्तावेज बनाने के लिए, वर्ड की विभिन्न सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए, बदलने के लिए, मौजूदा दस्तावेज को संपादित करने के लिए और दस्तावेज को बंद करने के लिए। तो भैया ऑप्शंस का उपयोग तो भैया वर्ड के विभिन्न सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए होता है, तो इसको ऑप्शन बी होना चाहिए। फाइल मेन्यू में इन्फो की जानकारी आपने देखा भी है, वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। हम इन्फो से फाइल की जानकारी हम जानते हैं कि दस्तावेज का नाम क्या है, उसका आकार क्या है, उसके लेखक कौन है, ये सब बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अपने आप को टेस्ट कर लिया। अगर आपको ये सब नहीं पता तो एक बार जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन की गहराइयों को समझें और अपने हिसाब से आप आंसर सही दें। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अभी हमने अपने आप को फाइल मेन्यू के लिए अपने आप को रेडी कर लिया। अगर आप सब इनका क्वेश्चन बढ़िया आंसर अपने आप से दे पा रहे हैं, तो आपका अभी तक जो पढ़ाई हो फाइल मेन्यू तक क्लियर है, आप अगला वीडियो की तरफ जा सकते हैं। धन्यवाद।